किसान रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक पुरानी बैलगाड़ी और 2 बैल थे। रामू का खेत छोटा था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन किसी बड़े किसान से कम नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू अपने बैल और बैलगाड़ी को तैयार करता। खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक उसकी बैलगाड़ी उसकी सबसे विश्वसनीय साथी थी। बीते दिनों की यादें। रामू की बैलगाड़ी कई साल पुरानी थी और उसकी लकड़ी की सतह पर समय की दरारें साफ देखी जा सकती थी। बैलगाड़ी का रंग उधड़ चुका था, लेकिन उसके पुराने स्वरूप में भी एक खास बात थी। ये बैलगाड़ी कभी रामू के पिता की थी, जिन्होंने इसे अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में उपयोग किया था। रामू के पिता ने उसे सिखाया था कि बैलगाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि जीवन के कठिन समय में साथी भी है। सपनों की ओर। रामू के सपने बड़े थे। वो अपने खेत को आधुनिक बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसकी बैलगाड़ी ने उसे कई बार मदद की। जब फसल तैयार होती, तो वह बैलगाड़ी में फसल भरकर बाजार ले जाता। वहाँ वह अपनी मेहनत की कीमत प्राप्त करता और कुछ पैसे बचाकर खेत में नए बीज डालता। एक कठिन समय। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। फसलें मुरझा गईं और किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामू के लिए ये समय और भी कठिन था। उसके पास सीमित संसाधन थे और बैलगाड़ी पर भारी मात्रा में फसल लेकर जाना मुश्किल हो गया। लेकिन उसने हार मानने का सोचा भी नहीं। उसने अपनी बैलगाड़ी को ठीक किया और अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने खेत की देखभाल में जुटा रहा। मदद का हाथ। गांव के अन्य किसानों ने भी रामू की मदद की। वे अपनी बैलगाड़ियों को भी उसका सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। एकता और सहयोग की भावना से गांव के किसान मिलकर सूखा की चुनौतियों का सामना करने लगे। रामू की बैलगाड़ी और उसकी मेहनत ने उसे इस कठिन समय में भी आत्मनिर्भर बने रहने की प्रेरणा दी। उम्मीद की किरण। सूखा खत्म होने के बाद रामू ने मेहनत से खेत में काम किया। उसने नई फसल की बुवाई की और बैलगाड़ी की सहायता से बाजार में फसल बेची। इस बार उसने सोचा कि अपने पुराने बैलगाड़ी को एक नई दिशा देने का समय आ गया है। उसने बैलगाड़ी को नए रंग से रंगवाया और उसकी मरम्मत की। अब ये बैलगाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक थी। नया संकल्प। रामू ने अपने खेत को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और बैलगाड़ी का उपयोग फसल की कटाई और परिवहन के अलावा खेत में काम करने के लिए भी किया। उसकी बैलगाड़ी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। समाप्ति। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक साधारण सी चीज जैसे बैलगाड़ी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये कहानी मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की है, जिसमें बैलगाड़ी एक सच्ची साथी की तरह रही। आज भी बैलगाड़ी और किसान का संबंध हमें ये याद दिलाता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम मेहनत और साहस से काम लें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान अपनी गाय के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। इस किसान का नाम रामू था और उसकी गाय उसकी सबसे प्रिय संपत्ति थी। गांव के लोग उसकी सादगी और मेहनत की सराहना करते थे। मुख्य पात्र। रामू एक गरीब किसान। गाय रामू की प्रिय गाय। गांव के लोग जो रामू और उसकी गाय के साथ संबंध रखते हैं। कहानी का आरंभ। रामू की गाय एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। उसने गाय की देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। गांव के लोग भी चिंतित थे और सभी ने मिलकर गाय की बीमारी का इलाज कराने का निश्चय किया। वे एक प्रसिद्ध वैद्य के पास गए, जिसने इलाज करने के लिए कई उपाय सुझाए। वैद्य की सलाह। वैद्य ने बताया कि गाय की बीमारी के इलाज के लिए विशेष प्रकार की औषधि की जरूरत है, जिसे केवल एक विशेष औषधि बनाने वाले विशेषज्ञ के पास ही पाया जा सकता है। ये औषधि गांव के पास के जंगल में एक गहरे गुफा में छिपी हुई थी। रामू ने साहसिकता से जंगल की ओर प्रस्थान किया। गुफा की खोज। जंगल की खोज में रामू ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी हिम्मत और गाय के प्रति प्रेम ने उसे प्रेरित किया। अंततः उसने गुफा को खोज निकाला और औषधि प्राप्त की।
इस कठिन यात्रा ने उसे अधिक धैर्य और संकल्प सिखाया। औषधि का प्रयोग। रामू ने औषधि को गाय को दिया और उसे धीरे धीरे स्वस्थ करने की प्रक्रिया शुरू की। समय के साथ गाय की तबीयत बेहतर होने लगी और वह फिर से पहले की तरह स्वस्थ और खुशहाल हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू की बहादुरी की सराहना की। नैतिकता और सीख। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि प्रेम और समर्पण से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। रामू का गाय के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उसकी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता ने उसे सफलता दिलाई। ये भी सिखाता है कि जीवन में समर्पण, साहस और धैर्य के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। समापन। गांव के लोग रामू और उसकी गाय की खुशहाली देखकर बहुत खुश हुए और सबने मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया। रामू की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग उसे आदर्श मानने लगे। उपसंहार। गाय और किस की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने प्रियजनों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। ये हमें जीवन में प्रेम और धैर्य के महत्व को समझने में मदद करती है। अगर आपको कहानी के किसी विशिष्ट हिस्से पर और विस्तार चाहिए या किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।